नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र समकालीन भारत एवं शिक्षा के प्रकरण जैनवाद का शैक्षिक योगदान का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः भारतीय दर्शनों की दो विचारधाराएं हैं, एक वेद समर्थक धारा, दो वेद विरोधी धारा। वेद समर्थक धारा को आर्थिक और वेद विरोधी धारा को नास्तिक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। आस्तिक दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन आते हैं और नास्तिक विचारधारा में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन को लिया जाता है। ये दर्शन न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न ही वेद के अस्तित्व को मानते हैं। जैन दर्शन अपने मूल रूप में आर्यों के वैदिक धर्म से भी प्राचीन है। जैन धर्म की स्थापना और विकास में योग देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनमें से पूर्व 23 जैन तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। वे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन और रानी वाया के पुत्र थे। 30 वर्ष ग्रस्त जीवन भोगकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहकर वे अपने धार्मिक विचारों से लोगों को लाभान्वित करते रहे। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पर विशेष जोर दिया। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। यशोदा नामक सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में भिक्षु होकर अनेक दुखों को सहकर इन्होंने कठोर तपस्या की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए। इन्होंने पार्श्वनाथ के बताए व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य और जोर दिया। अपने अनुयायियों को इन्होंने वस्त्र पहनने की आज्ञा नहीं दी, जबकि पार्श्वनाथ के अनुयायी वस्त्र धारण करते थे। अब आगे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जैन फिलॉसफी। एक, अनेकात्मवादी धारणा। जैन धर्म अनेकात्मवादी है, अर्थात इसमें अनंत जीवों एवं भौतिक तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार पशु पक्षी, कीट पतंग आदि भिन्न भिन्न जीव होते हैं, वैसे ही आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। 2, ईश्वर संबंधी धारणा। जैन धर्म में तीर्थंकरों को माना जाता है। ईश्वर के अस्तित्व में वे विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार संसार वास्तविक है और इसका कभी विनाश नहीं होता। संसार 6 द्रव्यों का समुदाय है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सभी शाश्वत और नित्य हैं। अतः
यह सृष्टि भी अनादि और अनंत है। 3. स्यादवाद। जैन दर्शन की प्रमुख विशेषता स्यादवाद का सिद्धांत है। महावीर स्वामी का कहना है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान 7 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 1 है, 2 नहीं है, 3 है और नहीं है, 4 कहा नहीं जा सकता, 5 है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6 नहीं है और कहा नहीं जा सकता, और 7 है और नहीं है। यही जैन दर्शन का सप्तयंगी का सिद्धांत है। महावीर स्वामी का कहना है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं जिन्हें जानने के लिए विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पंच महाव्रत। जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है जो श्रवण अर्थात सन्यासियों के लिए है। ये हैं 1 सत्य, 2 अहिंसा, 3 अस्तेय, 4 अपरिग्रह और 5 ब्रह्मचर्य। इनके साथ ही 7 शील व्रत का पालन करना भी आवश्यक बताया गया है, जो इस प्रकार हैं। 1 दिग्व्रत, 2 देश व्रत, 3 अनर्थ दंड व्रत, 4 सामरिक, 5 प्रोष्वोपवास, 6 उपभोग प्रतिभोग परिणाम और 7 अतिथि संविभाग। बिंदु नंबर 5, त्रिरत्न। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र ये त्रिरत्न हैं जो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। यथार्थ ज्ञान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। जीव अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान है। सही आचरण सम्यक चरित्र है। मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 कासाओं को त्याग कर साधक के लिए बहुत जरूरी माना गया है। मान, क्रोध, माया और मोह 4 कासाएं कहलाते हैं। बिंदु नंबर 6, जीव अजीव। जैन दर्शन मुख्यतः 2 तत्वों जीव और अजीव में विश्वास करता है। दोनों ही शाश्वत, अनंत और अनादि हैं। इनमें मिलकर जगत बनता है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है, जिसमें सुख दुख आदि का अनुभव होता है। अजीव अवस्था को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल ही वह कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जीव अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है और पुद्गल से अलग होना ही कर्म के बंधन को तोड़ना है, जिसका अर्थ है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना। इसी का नाम मोक्ष है। बिंदु नंबर 7, बंधन और मुक्ति। जैन दर्शन के अनुसार जीव और शरीर का संयोग ही बंधन कहलाता है, जिसका कारण राग द्वेष है। जीव इस जगत में आकर बुरे कर्म करता है और कर्मों के फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जीव में उत्पन्न वासनाएं पुद्गल को आकर्षित करती हैं। क्रोध, मोह, लोभ आदि कुवृत्तियां जीव को बंधन में डालती हैं, जिन्हें कासाय कहा जाता है। इन कासायों के कारण कर्मानुसार जीव का पुद्गल की ओर आकृष्ट होना ही बंधन है। से कासायत्वात् जीव है कर्मणो योग्यात् पुद्गलान आदते से बंधन है। बंधनों से मुक्ति पाना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अब शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। जैन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त कराना है। यह दर्शन मानता है कि माया, मोह, क्रोध और लोभ
4 कासाएं हैं जो बंधन का कारण हैं। अज्ञान के कारण ये जीव को यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होने देते। ज्ञान ही प्राप्ति द्वारा अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए जैन धर्म में 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। नंबर 1, सम्यक ज्ञान। जैन दर्शन में सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान की संज्ञा दी गई है। शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को सम्यक ज्ञान की प्रतीति कराना है जिससे अज्ञान का नाश हो सके। जैन दर्शन की मान्यता है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार पुद्गल से स्वयं को आवृत करता है और यही बंधन का कारण बनता है। व्यक्ति अज्ञान के कारण आत्मा और अनात्म द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में सत और असत, आत्मा और अनात्मा, शरीर और जीव के बीच का भेद स्पष्ट करना है जिससे व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास हो सके। नंबर 2, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक दर्शन भी शिक्षा का बड़ा उद्देश्य है। सम्यक दर्शन का अर्थ व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विकास है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक बताई गई है। इसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा गया है। इस प्रकार सम्यक दर्शन का कार्य जहाँ एक और ज्ञान प्राप्ति के लिए जीव को ग्रहणशील बनाना है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना भी है। इस सम्यक दर्शन की प्रतीति व्यक्ति को तभी होती है जब अज्ञान तथा अकरणीय के प्रति विरक्ति होती है। इसे जैन दर्शन में निर्जरा कहा गया है। संक्षेप में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के भावात्मक पक्ष का विकास करना और उनमें गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराना है। नंबर 3, सम्यक चरित्र। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण करना है। अहितकारियों का निवारण और हितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र कहा जाता है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को इस रूप में विकसित करना है जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या भावनाओं के साथ साथ सम्यक चरित्र अथवा व्यक्तित्व के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पर समुचित बल दिया जाए, तभी छात्र समाज और देश के लिए उपयोगी नागरिक बन सकता है। अब शिक्षक छात्र संबंध, टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप। जैन दर्शन में शिक्षक और छात्र के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। शिक्षक, टीचर। जैन दर्शन में 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है, एक आचार्य, 2 उपाध्याय। आचार्य आचरति इति आचार्य, अर्थात आचरण का पालन करने वाला आचार्य कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार के गुणों का होना आवश्यक है जिससे वह छात्रों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दे सके। 1, 5 महाव्रतों का पूर्ण रूपेण पालन करने वाला हो। 2, समाज सम्मत एवं धर्म सम्मत सदाचरण का निर्वाह करने वाला हो। 3, जितेंद्रिय अर्थात उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। 4, मान, मोह, माया, लोभ चारों कासायों का त्याग करने वाला हो। 5, उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए, सभी कामना का त्याग कर देना चाहिए। 6, मनसा वाचा कर्मणा, जिसे गुप्ती कहा जाता है, उसका व्यवहार संयमित होना चाहिए। 7, चलने फिरने, बोलने, भोजन करने आदि सभी व्यवहारों में सतर्कता
जिन्हें पांच समिति कहा जाता है, का आलम्बन करने वाला हो। 8, प्रभावशाली व्यक्तित्व युक्त हो, जिससे वह छात्रों के लिए श्रद्धा और आदर का पात्र बन सके। इस प्रकार जैन दर्शन में आचार्य अनुशासन और चरित्र निर्माण कराने वाला होने से उच्च कोटि के आदर्श के लिए होना चाहिए। दूसरे प्रकार के अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा के लिए अनेक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। छात्रों को समुचित ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से उपाध्याय में जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार के गुण होने चाहिए। 1, उसे अपने विषय का विशेषज्ञ और उच्च कोटि का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। 2, अध्यापन में आने वाली शंकाओं का समाधान करने में प्रवीण होना चाहिए, जिससे छात्रों में विषय के प्रति निष्ठा जागृत हो। 3, छात्रों के लिए अनुकरणीय आचरण करने वाला हो, जिससे छात्र उसके प्रति श्रद्धावान बन सकें। 4, उसे कक्षा स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग कर छात्रों को ज्ञान प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट छात्र के संबंध में जैन दर्शन की यह मान्यता है कि वह 5 ज्ञानेंद्रिय एवं मन से युक्त सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम है। मन से युक्त होने के कारण ही वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए शिक्षा द्वारा उसे सजीवन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार बालक का व्यक्तित्व 2 तत्व से निर्मित है। 1, चैतन्य आत्मा अथवा जीवात्मा, और 2, शरीर जो उसके पुनर्जन्मों के अनुसार निर्मित है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसको शरीर धारण करना होता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। सभी बालकों की आत्मा समान होने पर भी इन कर्मजन्य असमानता को दृष्टि में रखकर अध्यापक प्रत्येक बालक के अनुकूल पाठ्य सामग्री का संयोजन करता है। अध्यापक को व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भी इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इनमें विद्वान चैतन्य तत्व एक समान है। जैन दर्शन छात्र स्वतंत्रता का भी उद्घोषक है। उसके अनुसार सभी व्यक्तियों में आत्मा अलग अलग है, अतः प्रत्येक का अपना अद्वितीय व्यक्तित्व है, अपने कर्म है और उसके अपने निर्णय हैं। वह अपनी नियति का स्वयं ही नियंता और नियामक है। उसके निर्णय भी स्वतंत्र हैं और अध्यापक को शिक्षा देते समय छात्रों के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अध्यापक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान को जीवात्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। शिक्षक केवल छात्र में निहित ज्ञान का अनावरण मात्र करता है, किसी नवीन ज्ञान का उदय नहीं करता। इस रूप में शिक्षा द्वारा छात्र में निहित ज्ञान का अनावरण ही कराया जाता है। अब डिसिप्लिन, अनुशासन। जैन दर्शन में कठोर अनुशासन पर बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के लिए संयम और विनय आवश्यक है। एक जैनागम में अनुशासन के 8 गुणों का उल्लेख है। 1, हसोड़ने होना, अर्थात ज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करना तथा ज्ञान का उपहास न करना। 2, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अर्थात अध्ययन में ध्यान को एकाग्र करना। 3, कठोर व अप्रिय भाषा का व्यवहार न करना, क्योंकि अपरोक्ष रूप से वह हमारे चरित्र को प्रभावित करती है। 4, चरित्रवान होना चाहिए। 5, आचरण शुद्ध होना चाहिए। 6, लोलुपता से दूर रहना चाहिए। 7,
क्रोध नहीं करना चाहिए। 8 सत्य का सदैव अनुगामी होना चाहिए। इस प्रकार अनुशासन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन दर्शन में गुरु के प्रति जब तक शिष्य में समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक उसमें ग्रहणशीलता नहीं आ सकती। आज इतना ही, शेष कल।